अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सुबह खैर और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जहां जहां तक आप एक्सक्यूज हमें मी, देख रहे हैं। जिसका काम उसी को सांझे, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बिल्कुल जबरदस्त ऐसे हो करेंगे गया, तो बिल्कुल जो ऐसे सोए हुए हैं वो भी जाग जाएंगे। वो भी जाग जाएंगे, जो नहीं भी सोए हुए हैं वो सो ही नहीं गए। बिल्कुल कुछ लोग सो ऐसे नहीं होते हैं पाएंगे। कि वो अभी जाग भी रहे होते हैं लेकिन उनको ऐसा लगता है यार 2 मिनट और सो ले रहे। नहीं देखिए, 5 मिनट और हमारा कर लेते काम हैं। है ना, जब हम स्क्रीन लेकिन- पर आ जाए तो भाई कोई क्यों सोए। किसी जब को हम हक यहाँ भी पर नहीं है कि वो सोई भाई, इतने दांतों तरीके से हमारी एंट्री होती है, वो जैसे गुड मॉर्निंग कह रहे वो होते जैसे हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि भाई मैं सुकून में नहीं हूँ तो दूसरे क्यों सुकून में है। तो भाई जब हम उठ के जा गए हैं यहाँ पर आपको जगाने के लिए आ गए हैं और आपको जगाने के लिए आ गए, तो भाई आप आपके क्यों सो रहे हैं नाश्ता अभी आपको तक? दिला। ये देखिए कितने जबरदस्त हॉट टी आपके सामने है। अब मेरे ख्याल में इसको देख देख के आपको तो चाय की याद आती ही होगी। मेरे ख्याल में इसको देख देख कर सिर्फ याद नहीं आनी, आपने क्या करना है, पीने किचन भी में है जा साथ। हाँ नहीं नहीं किचन में जाना है और साथ आप बना के भी आप शो को एंजॉय कर सकते हैं और साथ किसी को पिला भी सकते हैं। कि हाँ किसी को पिला भी सकते हैं, कोई और भी भाई एंजॉय करे। दूसरी बात ये कि इजाज मैंने कहा जिसका काम उसी को सांझे, तो बिल्कुल। बहुत से लोग ऐसे होते हैं दूसरों के डोमेन में घुस जाते हैं, दूसरों के जो मतलब दूसरों की लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। भाई अरे जिसका क्या काम है मतलब उसको है करने कि दें। मॉर्निंग में जब एक शोहर अपनी मिसेज की किचन हेल्प करा रहा है तो उसको वहां पे नहीं जाना चाहिए। इट मीन कोई भी शोहर आज के अच्छा काम आप कर सकते डोमेन हैं। में ना जाए, किचन के डोमेन में कोई शोहर ना जाए। नहीं नहीं, अच्छा काम नहीं, देखिए अच्छा काम आप कर सकते हैं। अब मेकअप आर्टिस्ट जो है वो आके एंकर के तौर पे बैठ जाए, देखिए ऐसे तो नहीं होता ना। लेकिन जो मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं वो बिल्कुल बैठ वो सब जाते हैं कुछ और कर सकते बिल्कुल हैं, ऐसा होता है कि समहाउ कि आपको ये भी देखने को मिलेगा कि एक शोहर बहुत अच्छी तरह कुकिंग कर सकता है लाइक मी, तो वो उसकी जो मिसेज होती है ओह लाइक तो- मी, हाँ, लाइक सीरियसली। ऑफ कोर्स तो उसकी जो मिसेज उसको ये कह रही थी आज मेरा मूड नहीं है, मेरी ख्वाहिश है कि बाहर चले। मैंने कहा बाहर नहीं चलना क्योंकि बाहर से अभी मैं ओके नहीं नहीं बाहर नहीं चलना, बाहर चलना है भाई, ठीक है भाई आओ तुम बाहर बैठो, मैं नाश्ता लेकर हाँ आता तो हूं, ये है ना? बात है। हाँ तो इट मीन कि हम उसकी अच्छी तरह कुकिंग भी कर सकते हैं और उसके डोमेन में वहां पे दाखिल होके उसे एग्जिट करके खुद एंटर होके मर्जी अपनी मर्जी के मजे के खाने बना सकते हैं और उनको खिला सकते हैं। लेकिन सबसे पहले पराठे मुझसे नहीं बनते भाई, और काफी लोग ऐसे हैं जिनके पराठे नहीं बन रहे होते जी। तो पराठा ही जो मेन चीज होती है और आप कह रहे हैं भाई हम हेल्प कर देते हैं, ऐसी कौन सी हेल्प है भाई? आपने जाके एक प्लेट उठा के बाहर कर देना, उनको टोस्ट कर लेना, उसके साथ साथ अंडे वगैरह बना लेना, मैं अच्छी सी इनके चाय अंदर बनाना। की जो इनके अंदर जो खबरें हैं वो निकाल रही हूँ कि भाई ये क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो आप पता चल गया, ये ऑमलेट भी बना सकते हैं, उसके अलावा टोस्ट भी हैं जो वो गर्म कर सकते हैं। बस इजाज आप तो बहुत काम के बंदे भाई, आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं। अगर हमारे पास बहुत से जो हमारे गेस्ट होते हैं वो भी मल्टी टैलेंटेड होते हैं, तो आपको ये कभी भी किसी उसमें नहीं रहना चाहिए, डाउट में नहीं रहना चाहिए कि जो आपके एंकर सामने बैठे हुए हैं ये मल्टी टैलेंटेड नहीं है। बहुत मल्टी टैलेंटेड है। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो यहाँ पे मिलकर मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे आते हैं और माशाल्लाह आपके सामने बहुत कुछ कर गुजरते हैं और कर चुके भी हैं। जबरदस्त चीज होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं। नहीं तो वाकई जो होता है उसको तो वाकई बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरों को जो अच्छा लग रहा है वो देखने वाली बात है। आपके साथ आज बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो शेयर करनी है, बहुत से टोटके हैं जो जूनियर जुबैदा आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा हाँ यानी कि आकाशा आपके साथ शेयर करेगी। उसके अलावा बहुत ज़्यादा इंटरटेन करना है आपको, ऐसी बहुत सारी हमारे पास स्टोरीज हैं, टॉप स्टोरीज कह लें, और या इंटरटेनमेंट की दुनिया से बहुत ज़्यादा ऐसी स्टोरीज हैं और बहुत ज़्यादा जो शोहर हैं उनके लिए मसले मसाइल भी हैं हमारे पास। बिल्कुल, आज हम आपको ये भी बताएंगे, ऐसे ग्लव्स के बारे में भी बताएंगे जो आप पहनेंगे ग्लव्स और आप बिल्कुल स्पाइडर की तरह बिल्डिंग चढ़ना शुरू हो जाएंगे। हाँ सीरियसली। और यू आर कॉल्ड लाइक अ स्पाइडरमैन। ओह क्या बात है जनाब। एक ऐसी शूज के बारे में बताएंगे कि छठी मंजिल से 8वीं 12वीं 16वीं मंजिल से अगर वहां पे कोई ब्लॉक गिरता है या कोई वेट गिरता है आपके पाँव पे आके बजता है भाई। नहीं मेरी बात सुने, वो पाँव पे क्यों आकर बजेगा? वो सर पे नहीं बजेगा। फॉर एग्जांपल लेकिन आपके पाँव को कुछ भी नहीं होगा। कोई ट्रेलर गुजर जाए आपके पाँव के ऊपर से, वो शूज ऐसे हैं नहीं तो फिर तो आपको कुछ भी नहीं होगा। फिर तो अगर वो शूज किसी को मिल गए, उसने तो शूज पहन के सड़क पे लेट जाना है भाई। मेरे ऊपर मैंने लेट नहीं करनी, मैंने शूज है, क्लोथ नहीं है, शूज है। वही कह रही हूँ कि देखिए अगर किसी बिल्डिंग के नीचे आप खड़े और कोई ब्लॉक गिरता भी है तो वो आपके पाँव पे क्यों गिरेगा? वो आपके सर पे क्यों नहीं गिरेगा? वो ऐसे वो देखेगा कि फॉर एग्जांपल के ऊपर से ब्लॉक आ रहा है और वो ऐसे पीछे हो जाएगा हीरो की तरह, पाँव आगे कर देगा। वाह लाइक सीरियसली बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज है इंजाज के पास। इस टाइप की स्टोरीज है आपके साथ शेयर करने के लिए, एक स्माइल आ जाएगी आपके फेस पर और आप लिटरली बहुत हंसेंगे, पूरा दिन ही आप हंसते। लेकिन आकाशा मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा हेलमेट भी होना चाहिए कि जो इंसान को धक्का भी दे और सर के बल नीचे जाके लगे भी, वो तो कख भी ना हो, फिर उठ के खड़ा हो जाए।
हाँ, लाइक अ हीरो इन अ मूवी, लाइक इंडियन मूवीज देखें, जब हम इंडियन मूवीज देखते हैं भाई हीरो को हीरोइन को मार भी दो भाई, हीरोइन और हीरो दोबारा आ जाते हैं, उनको तो कुछ भी नहीं होता। और जो वो कहते हैं ना मुखालिफ पार्टी जो होती है उसको हल्का सा पत्थर भी लग जाए तो वो तो गया बस काम से, बिल्कुल हो गया हो गया, उसे दूर से ऐसे करो तो वो इट मीन जो दूर से बिल्कुल वो हवा वाला। ये आज की बात है आकाशा, हाँ आपने रहना हमारे साथ साथ। और आपको ये भी पता है कि जब हम बनाते हैं और चाय को कहीं भी हम लेके जा सकते हैं, कैरी करते हैं, और उसको चाय देखें, चाय को कैरी करने का जो सबसे बेटर जो वे है वो है आपका थर्मोस होते हैं, और थर्मोस में समहाउ कुछ, और अगर आपको लग रहा है कि वो सामने थर्मस स्क्रीन पे चल रहे हैं तो वो थर्मस बिल्कुल भी नहीं है, वो शूज है, बिल्कुल वो शूज है। और अगर आप उसको देख के थर्मस की बात करें तो दिस इज नॉट गुड बिहेवियर, that is not fair, Akasha saying, right? I can't think that this is thermos. I just like the tree because I'm talking about a tree because I have a tree. मैंने थर्मस लाइक सीरियस मुझे खुद लगा वो आप शायद उसको थर्मस समझे और आपने थर्मस की बात की है। वो हो रही है शूज की बात हो रही थी, शूज की बात हो रही है, आपके सामने शूज आपके सामने रख दिए भाई हमने। लेकिन देखिए कि मॉर्निंग में जो लोग जिम्स में जाते हैं, मॉर्निंग को जिम में कोई भी नहीं जाता होगा, शाम को जाते होंगे, उनकी आंखें निकलती है कि मॉर्निंग में भी मॉर्निंग आपको जॉगिंग पे जाना है, लाइक जिस तरह जो गर्ल्स आपके सामने हैं और बेहतरीन तरीके से अपने आप को मेंटेन किया होता है। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है तो खाते हैं बहुत ज़्यादा है, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है। वो एक पिछले दिनों की वीडियो भी वायरल हुई थी कि मैं सुबह उठती है और नाश्ता करती हूँ, फिर ये होता है, फिर मैं नाश्ता करती हूँ 11 का टाइम होता है, ओह हाँ नाश्ता किए तो 2 घंटे गुजर गए, अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं खाया, और फिर हम कुछ लेते हैं, फिर 2 घंटे बाद कहते हैं अल्लाह लंच का टाइम गुजर है, अब हमें लंच तो करना ही चाहिए, 3-4 बजे चाय भी जरूर चाहिए होगी, और उसके साथ पकौड़े समोसे इस टाइप की कोई चीज ना हो तो फिर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और शाम को फिर शाम को भाई और भी तो बहुत सारी चीज होती है, कोई मीठा बना ले, कुछ और कर ले भाई, वो भी तो खाना है। और फिर डिनर आ गया, 7 बजे डिनर करना है और 9 बजे फिर भूख लग जाएगी, भाई डिनर किए हुए 2 घंटे गुजर गए थे, अब सोते हुए तो 12 बज जाएंगे, उससे पहले हमें कुछ खा लेना चाहिए। और फिर क्या होता है, बहुत जल्द आप इतने मोटे के मेरे हाथ भी नहीं आ रहे, मियां जाते हैं, इतने मोटे हो जाते हैं। मियां आ गए हैं घर में तो मेरे ख्याल में हमें बाहर जाके तो चहले कदमी के साथ आइसक्रीम भी ले लेनी चाहिए, हाँ, और साथ कॉफी भी हो जाए। वाह 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 वाह, क्या बात की आपने, बिल्कुल। तो इतने में जब आप इतनी चीजें आप उन्हें लेंगे तो मेरे ख्याल में फिर आपको बनता है, फिर आपका मोटे हो जाए, फिर आपका बनता है, और उसके बाद आप दोबारा उस जगह पे आएंगे कैसे, ये आप खुद सोच लीजिए। जब मोटे हो जाते हैं फिर कहते हैं दुनिया जिंदगी एक मर्तबा मिली है भाई, खाना भी है, पीना भी है, और स्मार्ट भी रहना है, और खूबसूरत भी लगना है भाई, ये सारी चीजें एक साथ मुमकिन नहीं है इजाज़। इसके लिए आपको एक डाइट प्लान करना पड़ेगा, आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, तभी या तो खूबसूरत लग लें और या तो आप भी मोटे हो जाए, है ना, या फिर खाएं या फिर खूबसूरत लगे। हाँ, 2 चीजों में से आपने फैसला करना कि आपने क्या चीज लेनी होगी। और एक चीज मैं आपको ये भी बताऊं कि जिस तरह जो लोग जिनका अगर फॉर एग्जांपल के मॉर्निंग में जो वो नहीं उठ सकते और वो वॉक पे नहीं जा सकते, जो इंसान के अपने घर में ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो मशीन्स होती हैं, कुछ ऐसी वॉक थ्रू चीजें होती हैं कि उसको यूटिलाइज करेगा और उनको अपने घर में लाएगा, उसकी मदद से इंसान अपना वेट तो लूज कर ही सकता है, अपने आप को फिट भी बना सकता है, फिट भी बना सकता है। और दूसरी बात ये कि कुछ ऐसे वेट लिफ्टिंग ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप लिफ्ट करेंगे तो वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। लेकिन इस टाइम तो ये कप भी इतना हैवी है जेएनएन का कि इसको उठाना भी बहुत उठाना, ये भी आप इसके वेट लिफ्टिंग ही कर सकते हैं, और क्या एग्जैक्टली। और खूबसूरत ये जो हमारा शो है रोजाना आप देखते हैं, बहुत आपका फीडबैक आता है आपकी तरफ से। हम लोग हमेशा मैं एक बात इजाज़ कहती हूँ कि आप लोगों का फीडबैक बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये अब स्क्रीन पर मेकअप आ गया भाई, मेकअप को छोड़ दें, मेकअप की बात करते हैं और सारी बातों को छोड़ दें, क्योंकि आपको पता है लड़कियों को बहुत क्रेज होता है मेकअप करने का, खूबसूरत लगने का। और कल हमने एक चीज आपके सामने रखी थी कि ढंकी की जो स्किन्स होती हैं उनको भी काफी हद तक इन्वॉल्व कर दिया गया है कॉस्मेटिक्स में, और थोड़ा सा आप भी एहतियात कीजिए भाई, और ये ना हो कि आप खूबसूरत लग रही हूँ लेकिन आपकी जिल्द के ऊपर कुछ ऐसे भी मुज़र असरात कहीं ना आ जाएं, क्योंकि आप बहुत जो प्यारी हैं ही हैं तो और प्यारा बनने के चक्करों में आप अपना अच्छा, कुछ लड़कियां मैंने ऐसी देखी हैं जो मेकअप एक दफा कर लेती हैं तो रात तक उन्होंने उसको उतारना नहीं, और कुछ तो ऐसी हैं कि रात को मेकअप में ही सो जाती हैं, उसके बाद जब सुबह उठती हैं तो वो उससे आपकी स्किन इतनी डेड हो जाती है, इतनी ख़राब आपकी स्किन हो जाती है कि यकीन जानिए इजाज़, पिंपल्स और एक्नी और ये चीज़ें तो आपकी मतलब ये तो बिल्कुल लाइट सी बात, हाँ बिल्कुल, और इतनी स्किन खराब हो जाती है। मेकअप पहली बात तो ये कि अगर आप किसी फंक्शन पर जा रहे हैं या आप किसी इवेंट पे जा रहे हैं, व्हाटएवर कहीं भी आप जा रहे हैं, किसी बर्थडे पार्टी पे जा रहे हैं, जैसे ही आप वापस आए मेकअप रिमूवर से अपनी स्किन जो है ज़रूर उसको साफ़ कीजिए अच्छे तरीके से। उसके बाद अपनी स्किन पे, ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, अभी तक ये मैंने किसी को भी नहीं बताया। और अगर आपके पास मेकअप रिमूवर अवेलेबल नहीं है हाँ, फिर मैं बता रही हूँ फिर आपने क्या करना है। आप हमेशा एक टोमेटो लीजिए और उसको दरमियान से कट करके फ्रीज कर लीजिए। जैसे ही आप बाहर से आते हैं या
बाहर से आप आए, आप बहुत गर्मी थी बाहर, आप बाहर आए, उसके अलावा अगर आपने किया किसी इवेंट से वापस आए, बहुत ज़्यादा मेकअप हुआ है, आप उसको रब करेंगे अपने फेस पे अच्छे तरीके से, ठीक है। उससे जितने भी आपका ये जो मेकअप था ये रिमूव हो जाएगा। उसके साथ साथ आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी। उसके साथ साथ जो एक्नी थी वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, और जो एक्नी होने को जा रही थी वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। कैसा लगा मेरा टोटका? बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत प्यारी अच्छा बात कि जो टमाटर के उसके यूज़ से, उसके इस्तेमाल से अपने आप को बहुत प्यारा बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत तरीन बना सकते हैं। और ये चीज़ें मतलब कि आपके घरों में मौजूद हैं, आपको बाहर से भी नहीं लेनी पड़ेंगी। ख़ास तौर पर ये जो तब्दीली का दौर चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो गए तो एक और भी टोटका है मेरे पास, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा दही आप सालन में भी यूज़ कर सकते हैं टमाटर की जगह। उसके अलावा थोड़ा सा दही आप ऐसे हैंड्स पे लगाकर फेस पे अच्छे तरीके से लगा लें, तो आपके फेस पर जितनी भी डस्ट होगी वो सारी विद इन 10 सेकंड्स आपके फेस से। और एक और चीज़ हम आपको ये भी बताते चलें कि देखिए कि जो मॉर्निंग का जो टाइम होता है ये इसलिए भी बहुत स्पेशल होता है कि इंसान के जो डे प्लान्स होते हैं, इंसान का बिजी होना होता है, और उसके साथ साथ इंसान को कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि जो इंसान बाकी दिनों में नहीं कर पाता, क्योंकि जो उसकी अपनी जो स्पेसिफिक जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग को साथ लेके चल रहा होता है। तो जो भी हमारे देखने वाले उनको हम एक चीज़ ये ज़रूर बताएंगे जहाँ पे आपको ये लगे कि आप बहुत प्यारे लगें, बहुत खूबसूरत लगें, लेकिन इसके लिए अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए कि आपका जो डाइट प्लान हो उसमें पानी का ऐड ज़्यादा होना चाहिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, कि जितना आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। और दूसरी बिल्कुल और बहुत अच्छा आपने भी टोटका बताया, थैंक यू सो मच। अब मैं पानी ज़्यादा पीऊंगी। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको ब्लशर ना लगाना पड़े, वैसे ही आपके जो चिक्स हैं वो ब्लश करें, तो आपको क्या करना है कि आप ऐसे फ्रूट्स लीजिए जिनमें आयरन बहुत ज़्यादा हो। उससे क्या होगा कि आपके ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके जो चिक्स हैं वो ब्लश करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और एक और चीज़ मैं आपको ये भी बताऊँ कि समहाउ ये भी चीज़ देखने में आई है कि जब आप जो मीट वगैरह या बाकी जो चीज़ें ये आप लेते हैं, फ्राइड चीज़ें लेते हैं, इससे हट के अगर आप हरी सब्जियाँ अपने डेली लाइफ में ऐड करें बिल्कुल। जो ऐसे पत्ते हैं कि जो मतलब हरे पत्ते का आपने जिस तरह आपका सैलेड हो गया, जिस तरह आपका कैरेट वगैरह होगी, तो इसमें अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऐड करेंगे, अपनी खाने में ऐड करेंगे, अपनी ज़िंदगी का मशगूल बनाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी ज़िंदगी को और चार चांद लगाया जाएगा और आपकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करेगा। और दूसरी बात ये कि आप जब सैलेड का इस्तेमाल करते हैं अपनी हर मतलब कि अगर आप लंच कर रहे हैं उसमें भी आप सैलेड रखते हैं, यकीन जानिए कि आप स्लिम एंड स्मार्ट भी रहेंगे, और जितनी भी आपके जिस्म को एक चीज़ मतलब कि एक होता है ना कि एक मिकदार तक आपको वो चीज़ चाहिए होती है, वो सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली सैलेड से मिल जाएंगी। आपको ओवर ईटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहां आप ओवर ईटिंग करते हैं वहीं से मसाइल शुरू होते हैं, वहीं से सबसे बड़ी बात कि ओवर ईटिंग से नींद उड़ जाती है। बिल्कुल नींद का ये जो बहुत बड़ा इशू होता है लोगों को, और खास तौर पे जिन लोगों को नींद नहीं आती, बहुत कमाल की बात आती है, वो कर ले फिर उसके बाद आप कीजिएगा। नींद जिन लोगों को नहीं आती वो इस वजह से नहीं आती क्योंकि उनमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी होती है। अगर आप कैल्शियम की अपनी जिस्मानी जो कमी है उसको पूरा कर लेते हैं तो ये जो जिन लोगों को नींद के मसाइल हैं, इवन के जो भी एज फैक्टर हो, जब भी आपको हो, चाहे वो बुढ़ापा है, चाहे वो बचपन है, चाहे वो टीनेजर्स हों या ऐसे यंग लोग हों जिनको नींद का मसला है, तो वो काइंडली अपनी कैल्शियम की जो कमी है उसको पूरा करें। आपका नींद का मसला जो है वो खुद ब खुद हल हो जाएगा। आने की मेन जो वजह है आजकल जो आपका मोबाइल सेल है और सेलफोन की वजह से इंसान वहाँ पे कुछ ना देखने के बावजूद इंसान खामखा लगा रहता है। इंसान को ऐसी ऐप्स होती हैं, ऐसी सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो इंसान अपनी नींद खराब कर रहा होता है। और दूसरी बात यह है कि किसी रूम में अगर आप जाएं, किसी को मिलने के लिए जाएं, तो वहाँ पर 10 लोग बैठे होंगे, वो 10 के 10 एक दूसरे से बातें कर रहे होंगे, वो अपने मोबाइल फोन में लगे होंगे, उधर घुसे होंगे। आप ये सोच के वहाँ परेशान हो जाएंगे, यार मैं इनको मिलने के लिए आया था, आप इनकी स्टुपिडिटी देखो कि ये किसी और के साथ लगे हुए हैं। चीज जाए कि वहाँ पे सेलफोन ऑफ हो, ये इंतहाई बदतमीजी होती है, ये गैर तहजीब भी ये बात होती है। और दूसरी बात ये होती है कि ये इंसानियत से गिरी हुई बात ये होती है कि आपके सामने एक आदमी बैठा हुआ है, आप उसको इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहे, जो आपके सामने बैठा हुआ है, और इंपॉर्टेंस किसको दिए जा रहे हो, जो वहाँ पे बैठा ही नहीं हुआ। यार जो वहाँ पे अवेलेबल हैं आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनको आप टाइम दीजिए। टाइम इज द प्रेशियस थिंग ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप किसी को कुछ भी नहीं दे सकते, मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी आज जो बिल्कुल वेला ही क्यों ना हो, वो भी आपको ये कहेगा कि जना हमारे पास टाइम ही नहीं है। तब समझिएगा टाइम कहाँ से आए, तो टाइम को तो हम मतलब मैनेज करना पड़ेगा। बिल्कुल मैनेज करना पड़ेगा। और ये जैसे आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो मेकअप है, मैं तो मेकअप से हट ही नहीं, बिल्कुल जब तक ये हटेगा नहीं तब तक मैं भी नहीं उठूंगी। वो क्यों हटे भाई? और आपके एक और बात समहाउ ये भी देखने को आया कि लोग ये कह रहे होते हैं कि मेकअप का इस्तेमाल इंसान को नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है। जिस तरह इंसान को जिंदा रहने के लिए इंसान के लिए खाना पीना जरूरी है, बिल्कुल इंसान के सोल सेटिस्फेक्शन के लिए, सोल की डाइट के लिए जिक्र अल्लाह जरूरी है।
तो मैं ये समझता हूँ इसी तरह लड़कियों के लिए लड़कियों के लिए मैं ये समझता हूँ खूबसूरती के लिए मेकअप का उनकी स्किन को ग्लो करने के लिए कुछ चीज़ें इसमें बिल्कुल नो डाउट कि इसमें कुछ हेल्दी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको अल्ट्रा वायलेट जो वेव्स होती हैं उससे आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट करती हैं, आपको खूबसूरत बनाती हैं। बिल्कुल, और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि उनको क्रेज होता है कि भाई हमने सुबह उठ के बिल्कुल तैयार होना है, और एक आई थिंक सो एक अच्छी हैबिट होती है आपकी कि आप सुबह उठते हो, तैयार होके पूरा दिन अपना गुजारते हो। और दूसरी बात ये इजाज़ के बिल्कुल आप लाइट मेकअप कीजिए, उसके अलावा बहुत ज़्यादा थिक मेकअप आपने नहीं करना। जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड करते हो, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हो, उसके बाद आपकी स्किन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपने किस तरीके से कंट्रोल करना है भाई, कि हमने मेकअप कैसा यूज़ करना है, कौन सी जो है हमारी स्किन। समटाइम ऐसा होता है हम दूसरों को देखा देखी अपने फेस पे वही चीज़ें अप्लाई करते हैं, दूसरों की देखा देखी अपने बाल उसी तरह कट करवाते हैं, दूसरों की देखा देखी ड्रेसिंग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ दूसरों को सूट कर रही है वो आपको भी सूट करे। जिसका काम उसी को सांझे वाली बात हाँ, होगी। और जिसका काम उसी को अब फॉर एग्जांपल कि एक आदमी है और उसने उसको पैंट शर्ट बहुत प्यारी लग रही है, तो एक बहुत मोटू ताजू आदमी है, तो उसको वो अगर वो पैंट शर्ट इस्तेमाल करेगा तो मुझे अच्छी नहीं लगेगी, पूरा ऐसा फील होगा जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आपकी जीन्स पैंट है, तो आप मेरे ऐसे कुछ जो लोग मेरे जानने वाले हैं, दोस्त हैं, तो उन्होंने इसको अपने डेली लाइफ में जीन्स पैंट के बिना वो रह ही नहीं सकते, हालांकि उनको अच्छी लगे या ना अच्छी लगे, क्योंकि जो इंसान ज़्यादा वेटेड होता है, हैवी वेटेड होता है, उसको अच्छी नहीं लग रही होती भाई, कोई उधर से गोश्त जा रहा है, कोई उधर लटक रहा है, तो मेरे ख्याल में उसको कमीज शलवार में ही रहे तो इंसान बेटर रहता है। हाँ, और ये आपको देखना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्लिम एंड स्मार्ट हैं तो आपको कैसी ड्रेसिंग करनी चाहिए जिससे आप बहुत अच्छे लगे, खूबसूरत लगें, और जो लोग बहुत मोटे हैं उनको क्या वेयर करना चाहिए जो वेयर करने से वो स्लिम एंड स्मार्ट लगें और खूबसूरत लगें। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो कि अगर बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो वो स्लिम एंड स्मार्ट वाले लोगों की ड्रेसिंग जो है वो कॉपी करेंगे और उसके बाद सोच लें कि वो कैसे लगेंगे। और समहाउ ये भी आपको देखने का मिलता है कि इंसान अगर पैंट शर्ट का इस्तेमाल करता है, जो स्पेशली जो यंगस्टर होते हैं बाहर शदीद किस्म की वहाँ पे अगर गर्मी क्यों न पड़ रही है, तो लेकिन उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने भाई टी शर्ट उन्होंने वेयर की होती है और उनके जो आर्म्स होते हैं सामने दिखाई दे रहे होते हैं, इसमें शदीद किस्म के मतलब जब अल्ट्रा वायलेट्स की वेव्स आ रही होती है तो उनको बिल्कुल डल करके रख देती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इंसान को कुछ ऐसी शर्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए कि जो उनको एटलीस्ट उनको प्रोटेक्ट करें। और मैं ये समझता हूँ किसी अगर आप मतलब इनडोर आप वहाँ पे हों तो वहाँ पे या किसी पिकनिक प्लेस पे हों तो सम टाइम के लिए आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फुली टाइम अगर आप धूप में रहते हैं तो मेरे ख्याल में आपको टी शर्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आपकी स्किन को बिल्कुल डैमेज कर देता है, तो डेड कर देता है। सिंपल यही कहना चाहेंगे, खुदारा अपनी डाइट प्लान को सही कीजिए, जिंदगी एक मरतबा मिलती है, अपने आप को खूबसूरत रखिए, सेहतमंद रखिए, क्योंकि सेहत है तो यंगस्टर के लिए एक और चीज आकाश में जान है तो जहान है। जो लोग बाइक्स पे होते हैं और जो बाइक ड्राइवर जितने भी होते हैं तो वो जी ऐसा करते हैं, जब सामने कुछ पुलिस आते हैं, ट्रैफिक की पुलिस आती है, उनको देख के हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, जो वो देखने को उतर गए और उनके एकदम अपने हेलमेट उतार के अपने बाइक के साथ वहां पर टांग देते हैं। भाई ये जो हेलमेट होता है ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए होता है, आपकी स्किन को महफूज करने के लिए होता है, क्योंकि जब आप उसका अपना शीशा सामने रखेंगे तो फिर उसमें ये होगा कि जो जितने भी सामने से जो आपको हवाएं टकराएंगी, गर्मी टकराएगी, जर्रा टकराएंगे जो आपके फेस को डैमेज करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो। आप किसी जो पुलिस ऑफिसर्स की वजह से या ट्रैफिक पुलिस वालों की वजह से कभी भी हेलमेट एयर पोल्यूशन में जो फैक्टर्स आते हैं उन सब से वो आपको सेव रखता है, लेकिन आपको फिर भी अपनी परवाह नहीं होती। इससे देखें ऑटोमेटिकली आपकी स्किन जो है उस चीज़ से सेव हो जाती है। दूसरी बात ये कि आप अगर गर्मियों में बाहर निकल रहे हैं तो आप एक अच्छे सन ब्लॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस तरीके से ये है कि बहुत से लोग ऐसे देखें कि मतलब वो कहते हैं कि भाई यहाँ तक हमने जो थी शर्ट पहनी थी, देखें वहाँ तक हम कितने व्हाइट हैं और आगे देखें हम कितने ब्लैक हो गए। भाई आगे जो स्किन थी वो भी तो आपकी थी, उसको भी तो उसकी भी तो केयर करनी थी। लेकिन फिर ये भी मिलने को सुनने को मिलता है कि हम ओरिजिनल हैं व्हाइट, हाँ, हम यहाँ से व्हाइट है, पता नहीं ये क्या हो गया। ये धूप की वजह से। दूसरी बात ये कि ओजोन जो गैस है वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि उसके बाद जो है वो स्किन कैंसर जो है आई थिंक सो सुनने में आ रहा है कि बहुत ज्यादा फैल जाएगा, तो काइंडली अभी से अपनी केयर करना शुरू कर दीजिए। ओजोन लेयर में काफी हद तक आपको ये भी आइडिया होगा कि जो नई तहकीक के मुताबिक जो हमें बताया गया है कि ओजोन लेयर में बहुत हद तक बढ़ गए हैं और जिसकी वजह से जो अल्ट्रा वायलेट जितनी भी वेव्स होती हैं डायरेक्ट इंसान की बॉडी को अफेक्ट करती हैं, ज़मीन में आती हैं, ज़मीन में टकराती हैं, और इससे जिस उन्होंने कहा कि हमारी बॉडी में और हमारे स्किन में स्पेशली वहाँ पे कैंसर की जो एलिमेंट सामने को देखने को मिलता है, बहुत सी ऐसी स्किन की बीमारियाँ होती हैं। लेकिन जो स्किन स्पेशलिस्ट जितने भी होते हैं वहाँ पे लोग उनके पास जा रहे होते हैं, तरह तरह के ट्रीटमेंट, इतने महंगे ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं
और ये ज़रूरी नहीं होता कि तमाम लोग वो ठीक ही हो जाएंगे, वो तो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट ही करना होता है। वो देखते हैं कि फलां टेस्ट कराओ, फलां टेस्ट कराओ, उसके बाद वो आपको रेमेडी दे रहे होते हैं। क्या इससे बेहतर नहीं है कि हम अपने आप को शुरू से प्रोटेक्ट करें, शुरू से प्रोटेक्ट करें? बिल्कुल। और अमूमन कहा जाता है इजाज़ के दूसरों को आप वही चीज़ दें जिसकी दूसरों को ज़रूरत है। अगर दूसरों को हंसी की ज़रूरत है, आप वहाँ उसको पैसे दे रहे होंगे तो उसको उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दूसरों को हमेशा वही चीज़ दीजिए जिसका उसको फ़ायदा हो। तो क्या है कि भाई आजकल तो पेट्रोल बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, नायाब हो गया। तो अगर किसी को पेट्रोल की ज़रूरत है तो आप शादी पे उसको गिफ्ट के तौर पे पेट्रोल भी दे सकते हैं। नए नवेले जोड़े को शादी में पेट्रोल का तोहफा मिल गया। क्या बात है। हाँ, तो बस उनको पेट्रोल चाहिए था। टैंकर मिले उनको? ख्याल में एक टैंकर मिला ही होगा। हाँ, बस ये हम देखते हैं क्या मिला। शायद हो सकता है कि भाई हनीमून पे उन्होंने पहले से प्लान किया, बहुत दूर जाना है, या उसके अलावा भाई उसके बाद शादी के बाद बहुत ज्यादा दावत जो तो कहने की बात आकाशा कह रही है कि अगर आप किसी की शादी में जाएं, वहाँ पे आप उनको गिफ्ट देने के बजाय पेट्रोल का एक गैलन भी दे सकते हैं। हाँ, क्योंकि नायाब हो चुका है भाई पेट्रोल। उसके अलावा जब टमाटर बहुत ज्यादा नायाब, कहने वाला एक शादी हुई और उसमें चलगोजे आई थिंक सो गिफ्ट किए गए थे, क्योंकि चलगोजे बहुत ज्यादा नायाब हो चुके थे उस टाइम में। भारत, ये भी खबर भारत से। हाँ, क्या बात, हमारे सारे का नाम है भारत में, पड़ोसी मुल्क में ही होते हैं। क्या बात। देखते हैं हुआ क्या। भारत से एक अनोखी खबर ने सबको हैरान कर डाला है, जहां पर नए नवेले जोड़े को तोहफे में पेट्रोल दिया गया है। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह भारत में भी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने शहरियों को परेशान कर रखा है। इसके लिए तामुल कॉमेडियन की जानिब से भारत से ताल्लुक रखने वाले नए नवेले जोड़े को तोहफे में पेट्रोल दिया गया है। भारतीय मीडिया पर ये जो तामिल कॉमेडियन था माया सिमी की चंद तस्वीर शेयर की गई हैं, जिसमें उन्होंने शादी की तकरीब के दौरान स्टेज पर नए नवेले जोड़े को पेट्रोल के दो छोटे गैलन बस छोटे गैलन इतना नायाब हो गया कि तो छोटे गैलन पेट्रोल इसलिए दिया गया कि जिंदगी में आपको हम शादी मुबारक हो, जब आप मरेंगे तो ये पेट्रोल अपने आप को छिड़क के तो आप अपने क्या करें कि बिल्कुल आप वो कहते हैं शादी बर्बादी, ऐसा कुछ है। तो वो क्या कि भाई अगर बाद में आपको लगे कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई है तो यही पेट्रोल जो है आप इस काम के लिए भी यूज फ्रॉम द ओपनिंग एंड टू द एंडिंग हम तमाम तोहफे आपको दे रहे हैं। बिल्कुल जिसमें भाई फिर क्या हुआ, 2 छोटे गैलन बतौर तोहफा देते हुए आप देख सकते हैं, आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक माल सिमी ने दूल्हा दुल्हन को 5 लीटर पेट्रोल तोहफे में देकर दरअसल भारत में पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों में तशवीश का इजहार किया है। इट मीन्स के ये कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे यहाँ भी ये रीत चल पड़े, लेकिन अगर हमारे यहाँ तो देखा देखी में मेरे ख्याल में आकाशा कि लोग पेट्रोल को ब्लैक मार्केटिंग में डाल के पूरे पूरे टैंकर ना देना शुरू कर दें कि फॉर एग्जांपल कि उसने इतना थोड़ा दिया तो मैं ज़्यादा क्यों ना दूँ, क्योंकि हम लोग देखा देखी में बहुत कुछ कर गुजरते हैं और हमें ये अंदाज़ा तक नहीं होता कि भाई हम किस रीत में जा रहे हैं। इससे पहले आपने ये देखा होगा कि गरीब आदमी है बेचारा, उसके घर में खुद खाने के लिए मेरे ख्याल 2 वक्त की रोटी नहीं होती, लेकिन जब वो शादी कराता अपने बेटे की या अपनी बेटी की, इतना वो उधार लेके वो शादी करा रहा होता है कि वहाँ पे जब उसकी पूरी नस्ल वो उधार खत्म करने के लिए लगी रहती है, फिर भी उधार खत्म नहीं होता। क्योंकि मेरी नाक का सवाल है भाई, वो नाक कहाँ पे गई जब आपके पूरा घर डिस्टर्ब है। तो मेरे ख्याल में जब इस्लाम ने हमें यही बताया है कि आप एक लिमिटेड सोर्सेज में रहते हुए आप शादी करें, तो फिर आप एक नई रीत चल पड़ी पेट्रोल की। मेरे ख्याल में पेट्रोल का फिर आप देख लें फिर क्या होगा भाई इसका। हाँ नहीं आई थिंक सो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम वाकई हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग देखा देखी में बहुत कुछ कर जाते हैं। अगर यकीन माने एक गरीब इंसान, इतना जो गरीब आदमी होता है उसमें भी ये चीज़ आ जाती है कभी ना कहीं कि जब वो दूसरों को देखता है भाई उसने अपने बच्चों की शादी ऐसे की तो मैं भी उसी तरीके से करूँगा। और यकीन जानिए वो लोग कर्ज लेकर खुद पे इतना बड़ा बोझ एक डाल लेते हैं जिसको वो पूरी ज़िंदगी उतार भी नहीं सकते, और दूसरों के हमेशा अपनी नज़रें नीचे झुका के रखते। तो हमेशा अपने आप को ऊपर रखिए, हमेशा अपने आप को दूसरों के सामने इस काबिल बनाइए कि आपकी कभी भी नज़र किसी के सामने झुक ना सके। हमेशा नज़र उठा कर चलिए, और कैसे मुमकिन होगा कि चादर देखकर पाँव फैलाइए। आकाशा ने बहुत प्यारी बात आपके सामने रखी। देखिए आकाशा कि जो इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक काम करते हैं, जो इंसान अपनी हैसियत में चलते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, ज़िंदगी के फैसले करते हैं, डिसीजन लेते हैं, वो लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। और जो अपनी इस हदूद की यूथ से बाहर निकलते हैं, अपने लिमिटाइज जो ज़िंदगी होती है उसको वहाँ पे अरेज करते हैं और उसको तोड़ते हैं, तो वही वो लोग मुश्किलात का शिकार होते हैं। फिर वो लोग ज़माने को और अपने आप को और हालात को कसूरवार ठहरा रहे होते हैं। हालांकि कुछ भी कसूर उनका किसी का नहीं होता, कसूर उनका अपना होता है। कसूर उनका अपना यही होता है कि वो मीन्स कि अल्लाह ताला ने एक लिमिटाइज रखा हुआ था, एक लिमिट में रखा हुआ था। इसके बावजूद उन्होंने ये की कि शादियों में उन्होंने
खुद से बढ़ के दूसरों को देखा देखी के सामने रख के उन्होंने शादियां की, जिसकी वजह से पूरे के पूरे बर्डन होता है उनके ऊपर, अपने पर आ जाता है और यही फिर उसको उतारती पूरा। बिल्कुल, समटाइम ऐसा होता है कि हम किसी को देखते हैं, इवन कि मैं आपको अपना बताऊं, किसी गरीब को देखा, किसी ऐसी लड़की को देखा जिस वो दूसरे की शादी पे देख के भाई उसने इस तरह का जोड़ा पहना था, मैं भी वही पहनूंगी, तो मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि जिंदगी एक मर्तबा मिलती है, तो अल्लाह ताला सबको अगर एक जैसा रखते तो क्या ही बात थी। लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि ऐसे जो गरीब लोग हैं, ऐसे जो नादार लोग हैं, जिन चीज़ों तक नहीं पहुँच सकते, उनका आखिरत में बहुत बड़ा अजर है, आखिरत में उनको सब कुछ मिल जाएगा। और यकीन जानिए मैं सोचती हूँ कि वाकई दुनिया में इंसान ये तो सोचता है कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसे होता तो क्या ही बात थी, लेकिन आखिरत में ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा अजर है। तो मैं समझती हूँ कि ये लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जो गरीब हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और अल्लाह तबारक तआला की एक ऐसी तकसीम है और एक ऐसे डिवीजन है कि जो इंसान दुनिया में जितना खुशहाल होगा, जो इंसान दुनिया में जिस कदर अमीर होगा, और उसको देख के दुनिया की 4 जो दिन की ज़िंदगी है, इसको देख के गरीब आदमी है वो ज़रूर मतलब आहें भरता होगा भाई कि काश मेरे पास सब कुछ होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो उसकी दुनिया में दिया है उसका दुनिया ही काफ़ी है बस उसके लिए। आखिरत में उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा, आखिरत में उसका कोई हिस्सा ही नहीं होगा। और जो गरीब होगा वो दुनिया में अगर शुक्र अदा करेगा, अल्लाह ताला की जो दिए पे अमीन कहेगा, एक तो उसकी जो मेंटल सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। आपने भी देखा होगा काशा कि जो इंसान को जो नींदें आती हैं, नींदें हमेशा गरीब आदमी को अच्छी नींद आती है, क्योंकि जो वो चाहे वो फुटपाथ पे ना उसको टेंशन, ना किसी चीज की फिक्र, और जो अमीर होता है उसको यही टेंशन खा जाती है कि भाई मेरा पैसा है, कोई रात को चोर। मटेरियलिस्टिक जो चीजें हमारी जिंदगी में आ गई, अभी देखें कि जो आपके सामने ये जो तमाम चीजें हम दिखा रहे हैं और किसी मार्केट के सीन है, अब एक गरीब आदमी की यहाँ पे 5 तो नहीं हो सकती, तो जिनकी यहाँ पे 5 होगी तो वो मैं ये समझता हूँ कि वो चलो 100 में से 70-75 लोग ऐसे होंगे जिनकी यहाँ पे 5 होगी। तो ऐसे अगर किसी गरीब की, तो वो इसके मतलब करीब तक झनकने नहीं देते कि वो कोई इसके करीब आए। लेकिन अगर एक गरीब आदमी अगर इतना कुछ मैनेज करके, अगर ये कुछ मैनेज कर भी ले अपने बच्चे की या बच्चे की शादी के लिए, तो फिर उसको कर्ज उतारने के लिए फिर मतलब पूरी उम्र उसकी गुजर जाती है, वो कर्ज नहीं उतरता। दूसरी बात की आप बात कर रहे थे कि मतलब आखिरत में ऐसे लोगों का अजर है, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर एक मोमिन कोई कांटा भी चुभता है तो उसकी वजह से भी उसकी जो तकलीफ होती है, उसके जो गुनाह होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इवन कि जो मेरी उम्मत होगी कब्र में जब वो जाएगी तो क़यामत के मतलब जब क़यामत आएगी तो तब तक उनके सारे जितने भी गुनाह होंगे वो ख़त्म हो चुके होंगे, क्योंकि नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अगर कब्र में आपको अज़ाब होता है तो मतलब उससे भी जो आपको तकलीफ होगी वो सारे आपके गुनाह जो हैं वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। तो दुनिया में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ता है, मैंने खुद अपने कानों से सुना बहुत ज़्यादा लोगों को कि ये तकलीफ़ें क्या हमारे लिए रह गई थी, क्या हम ही बने इन तकलीफ़ों के लिए। तो अगर आपको इस दुनिया में एक हल्की सी भी खराश भी पहुँचती है, कोई तकलीफ भी होती है, तो यकीन जानिए कि आखिरत जो है आपकी संवर रही है। और एक और चीज़ मैं आपके सामने रखूं कि दुनिया में जिस इंसान को तकलीफ़ मिलती हैं, गरीबों के लिए स्पेशली, और मैं ये बात कहूँगा कि जब तकलीफ़ें आती हैं तो तकलीफ़ें अपने कंधों पे आसानियाँ लेके आ रही होती हैं, जिसके लिए जितने मुश्किलात होंगी तो उन मुश्किलात के कंधों के ऊपर इंसान के लिए खुशियाँ होती हैं, राहतें होती हैं, सुकून होता है और अमन होता है, और उसके लिए ऐसी सौगातें होती हैं कि इंसान पहचान नहीं सकता। क्योंकि देखिए कि ये एक ऐसा वाक़ा भी है कि जब आपको तकलीफ़ मिले तो दुखों के दिनों में इंसान को सब्र करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें सब्र की तलकीन भी दी है, क्योंकि अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो मीन के इंसान का वेट करना चाहिए। बिल्कुल, और बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। वो कहते हैं ना जब अच्छे दिन नहीं रहे तो फिर कंफर्म सी बात है कि बुरे दिन नहीं रहेंगे। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं कि जो इंसान अपने पास सिर्फ मतलब सब्र के लिए नहीं रख सकता, बल्कि ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को ऐसी चीज़ें अपने साथ रखनी चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए कि अच्छे दिन ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे। समहाउ ऐसा होता है कि स्टार्स हमारे गर्दिश में होते हैं, बट इट डजंट मीन कि हम हमेशा इन्हीं आप बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाए अपनी लाइफ से, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए। हालांकि हमेशा यकीन जानिए, वो आज सुबह आपके मुँह की बात करूँगी जाज के, आप कह रहे थे कि जब इंसान दुख होता है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है, तो वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को याद करता है। हालांकि जब वो खुशी में होता है तो अल्लाह ताला की ज़ात को बिल्कुल हम लोग जो हैं वो भूल जाते हैं। लेकिन हमें दोनों हालात में अल्लाह ताला की ज़ात को याद रखना चाहिए, क्योंकि दुख भी वही ज़ात देती है और जो खुशी हमें देती है वो भी वही ज़ात देती है। सोशल मीडिया का दौर है भाई, कुछ दिन पहले मैं देख रही थी कि कोई जनूबी अफ्रीका आई थिंक सो, वहाँ पे जो बीवियाँ हैं खुद अपने शौहर की 4 शादियाँ करवाती हैं। अब देखें पाकिस्तानी बीवियों ने क्या भाई कर लिया है कि शोहर ने एक से ज़्यादा शादियाँ तो नहीं कर रखी, सच सिर्फ एक SMS की दूरी पर अब आपको पता चल जाएगा कि भाई शोहर ने दूसरी शादी तो नहीं की। इस्लामाबाद, शुक्र अल्लाह ये इस्लामाबाद की खबर है, मैं समझी वाली भी भारत से ही कोई ना कोई खबर होगी।
आपके शौहर ने हाथ देख के मुझे मैं पहचान हो गई थी ये पाकिस्तानी हाथ है, पाकिस्तानी बड़ी इज्जत के साथ, बड़े रिस्पेक्ट के साथ नहायत मौदबाना गुजारिश है। मुझे तो एप्लीकेशन याद आ गई, बचपन में लिखा करते थे। आपके शौहर ने एक से ज्यादा शादियां तो नहीं कर रखी, अगर आपको शक है तो सिर्फ एक SMS के जरिए सच मालूम कर लीजिए। अब मर्द हजरात अपने एक से ज्यादा शादियां नहीं छुपा सकते, कान खोल कर जैसे कल इंस्टाग्राम के जरिए हम आपको ये बताया था, आप अपनी एज नहीं छुपा सकते। अब आप एक टेक्स्ट करें और पता चला सकते हैं। अपनी शादियां नहीं छुपा सकते। क्या ख्वातीन के लिए भी ऐसा है? नहीं नाजरा की नई सर्विस से बीवियां अपने शौहरों की शादियों का पता चला सकेंगी, बस शनाख्ती कार्ड हाथ लगने की देर है। हुकूमत के इस इकदाम को सराहते हुए खातिन का कहना है कि देर आए दुरुस्त आए, आप शोर चाह कर भी अपनी शादी नहीं छुपा सकते। चले औरतों ने खातिन ने माना तो सही भाई हुकूमत को। अच्छा वो कहते हैं ना कि अगर आप कोई एक काम अच्छा करते हैं तो तमाम जितने बुरे काम होते हैं उन पे पर्दा डाल दिया जाता है और आपको अच्छा कहा जाता है, लेकिन अगर एक काम आपने बुरा कर लिया तो जितने भी अच्छे काम किए थे ना, ये था ही ऐसा, गई भैंस पानी में। सब लोग आपको ऐसा ही कहेंगे कि ये था ही ऐसा। हम इससे उम्मीदें कर क्या सकते हैं? जो हमारी उम्मीद थी वो तो उसने तो ऐसा ही करना था भाई, हम पहले यही सोच रहे थे इसके बारे में। और जो नेगेटिव सोचने वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा ये कहते हैं चलो ठीक है कि उसको तुक्का लग गया होगा, इसे कहाँ था खुद से करना था भाई, कभी कभार तो कर ही लेता है। हमारे इस जो माशरे में जो मेन जो चीज़ पाई जाती है, काश आपने ये नोट किया होगा कि नेगेटिविटी इस हद तक है, इस बामी उरूज पे है कि हम किसी को सराहते हैं ही नहीं, हम किसी को मोटिवेट कर ही नहीं सकते। हमें वो हिम्मत हौसला होने के बावजूद हमें मौत आती है कि हम किसी की यहाँ पे हौसला अफजाई करें। कि हम ये चाहते हैं कि कोई इंसान किसी को डिक्रीज करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को लेग डाउन करना, किसी की जड़ें काटना, ये हमारा डे प्लान होता है। हम ये कह रहे हैं कि भाई दूसरा हमसे आगे बढ़े तो बढ़े क्यों, दूसरा खुश हो तो उसकी हिम्मत कैसी हुई, उसकी हिम्मत कैसी हुई खुश होने की। और इवन कि हम हमेशा बात करते हैं कि अल्लाह ताला हमेशा देने वाला हाथ रखे, कभी भी लेने वाला नहीं। तो अगर हम किसी को कुछ दे देते थे उस चीज में से बिल्कुल निकल जाना चाहिए। देने के बाद भी अगर हम सोचेंगे भाई इसने आज इतने अच्छे कपड़े पहने, ये तो हमसे मांग मांग के खाता था, आज इसने इतना अच्छा खाना खा लिया, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो अगर आप किसी को कुछ दे देते हैं तो काइंडली उस चीज में से खुद निकल जाया करें, उन बातों से अवॉइड कीजिए। मेरे ख्याल में अगर आपको आखिरत का हिस्सा चाहिए तो इंसान को निकल ही जाना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम कुछ मामलात जो हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ देते हैं कि अल्लाह ताला जो है खुद ही इन मामलात को देखे। मैंने खुदा पर छोड़ दिया, लेकिन वो मामलात जो हैं हमारे हल नहीं होते। वो क्यों नहीं होते? क्योंकि हम खुदा ताला की ज़ात पर भरोसा करके वो जो जितने भी वो हैं मसाइल हमारे अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ भी दें, हम उस चीज़ में से खुद कभी भी नहीं निकलते। हम फिर भी उस चीज़ में घुसे रहते हैं। हम यही सोचते हैं कि भाई ये जो था अल्लाह ताला पे तो छोड़ दिया, लेकिन हम खुद नहीं निकलते, तभी हमारे मसाइल जो हैं कभी भी हल होने और दिन ब दिन हमारे मसाइल में इजाफा होता चला जा रहा है। और इसकी वजह यही है, हम ये सोच रहे होते हैं कि भाई फलां आदमी ने हमारे साथ अगर अच्छाई नहीं की थी, इट मीन्स कि कब ऐसा मौका आए तो हम अपना बदला ले लें। इस बदले की आड़ में हम इंतजार में लगे रहते हैं, कितने उसको तरह तरह की तंगियां पहुंचाते हैं। हालांकि मुंह के ऊपर हम बहुत अशीर शक्र होते हैं, हम ये कहते हैं कि हम सब अच्छा तो कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, लेकिन जब बिहाइंड द पीस हम ऐसा करते हैं कि उस इंसान को बहुत जिक पहुंचा रहे होते हैं, बहुत तंग कर रहे होते हैं। ये रविश अगर हम अपनी चेंज करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो पूरे का पूरा जो माशरा है ये बड़ा बेहतरीन खूबसूरत माशरा हो जाएगा। यकीन जानिए आसानी से गुजरेगी, रातों को आपको नींद आ जाएगी। जब आपको रातों को नींद नहीं आती तो एक दफ़ा ज़रूर सोचा कीजिए। उस दिन मुफ्ती साहब आए थे और वो यही कह रहे थे कि अगर आपको नींद नहीं आती तो एक दफ़ा ज़रूर सोचिए, कहीं ना कहीं आपने किसी के साथ ज़रूर कोई बहुत बड़ी ज़्यादती की होगी जिसकी वजह से आपकी नींदें उड़ी हुई हैं। हमेशा सिर्फ ये नहीं होता कि भाई कैल्शियम की कमी हो गई है तो भाई नींद नहीं आ रही। बहुत मामलात अपने ऐसे हैं जो दुरुस्त करने वाले हैं, उनको दुरुस्त कीजिए ताकि हालात आपके खुद ताकि आपको नींद आए और आपके होश ना हो, ताकि आपको नींद आए और आप सुबह उठे और कोई आपको डार्क सर्कल जो है आपके आईज के नीचे मौजूद ना हो। तो इसके लिए कोई आपको ये ना कहे कि मेरे ख्याल में आज रात आप जाग रहे थे, कि आपको कैसे पता चला? वजह हाँ, उनका आप मोबाइल कहाँ पे था? मोबाइल किधर रखा हुआ था? आप ऑनलाइन क्यों थे भाई इतनी देर तक? ऑनलाइन क्यों थे? हाँ, मेन जो चीज है वो ये है। उनका बाय द वे ना वो ऐसे लगा हुआ था मेरा, उनका नहीं बाय द वे नहीं, लेकिन एक्चुअली द वे कि आप रात को ऑनलाइन थे इसलिए आपका ये शुरू हुआ है। एग्जैक्टली हम लोग डिसाइड करते हैं भाई वीक में हमने क्या क्या करना है। जब हमारा वीकेंड आता है तो कितने घंटे हमने क्या करना है, भाई लॉन्ड्री करवानी है, उसके अलावा हमने आउटिंग के लिए जाना है, बच्चों को लेकर जाना है, फैमिली के साथ जाना है, फैमिली को कितना टाइम देना है, उसके अलावा अपने जो काम है वो किस हद
हद तक हमने करना है, शॉपिंग रह जाती है, सब कुछ करना है। लेकिन ये चीन में क्या हो रहा है, हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे चीन में बच्चों के ऑनलाइन गेम्स खेलने का वक्त मुकर्रर हो गया है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो हमारे बच्चे 24 आवर्स में से 18 आवर्स को गेम खेलते हैं घरों में आके, मेरे ख्याल में उनके लिए भी पाबंदी होनी चाहिए, उनके लिए भी पाबंदी कुछ ऐसा यहाँ पे रोल होना चाहिए। आई थिंक सो वो गेम्स जो एप्स हैं वो चलने ही नहीं चाहिए फोन में, इवन कि जो नेट है, नेट होने के बावजूद ये चीजें नहीं होनी चाहिए और बच्चों को ये चीज बतानी चाहिए कि भाई आप ऐसा करें कि स्पेसिफिक जो आवर्स होते हैं उनमें आप गेम खेल सकते हैं, और जो ऐसी जो वीडियोस गेम होती है वो प्ले भी कर सकते हैं। लेकिन 24 आवर्स में से जो 18 आवर्स जो हमारे पास बच्चा रहता है मेरे ख्याल में आकाशा, तो वो जब छुट्टी का दिन होता है वो फिर गेम से उठता ही नहीं है। अगर आप उसे कहेंगे आज इवन दो कि उसकी भूख भी लगी होती है, लेकिन साथ उसके हाथ में मोबाइल होता है, साथ खाना भी खा रहे होते हैं, साथ टीवी भी चल रहा होता है। पेरेंट्स के हाथ में होता है कि किस तरीके से वो बच्चे को, मतलब बच्चे की परवरिश किस तरीके से, बच्चे को किस तरह एंगेज किया जाए, बच्चे को कैसे टीच एंड ट्रेन किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक सो कई चीजें होनी चाहिए, जब बच्चा कुछ ऐसी हरकत कर रहा है तो चेक एंड बैलेंस का भी एक पोर्शन होना चाहिए जिसमें आप ये चीजें भी करें। तो सिर्फ ये नहीं है कि भाई बच्चा ये कर रहा है तो भाई करने दो, अब वो नहीं खा रहा तो हम क्या कर सकते हैं, ये चीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब मैं खबर सुना दूं? हाँ ऑफ कोर्स। बहुत शुक्रिया आपका। चीनी हुकाम ने बड़ा फैसला करते हुए बच्चों की ऑनलाइन गेम्स खेलने के औकात मुकर्रर कर दिए हैं, जिसके तहत हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे मुख्तस होंगे। उसके अलावा वहाँ के बच्चे जो है वो बिल्कुल भी नहीं खेल खबरदार अगर आपने गेम खेली तो। एक्सक्यूज मी, खबरदार, बिल्कुल सही, खबरदार, होशियार। चीनी मीडिया साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन में निगरान इदारे की जानिब से गेम इंडस्ट्री पर अब तक की सबसे सख्त पाबंदियां जो हैं वो आयद कर दी गई हैं। हुकाम की तरफ से जारी करदा नोटिस के मुताबिक बच्चे जुमा, हफ्ता और इतवार की शाम 8 से 9 बजे तक 1 घंटा ऑनलाइन गेम्स खेल सकेंगे। इस पाबंदी का इतलाक जो है वो 1 सितंबर से किया जाएगा। 1 सितंबर से तो हो गया, कल से हो गया, और आप देखते हैं कि भाई और क्या पाकिस्तान में देखते हैं कि इसका इत्तला कब से होगा। हम अपने गवर्नमेंट से भी आई थिंक सो नहीं होगा, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं जो हमारे तक है कि हम जो अपने जो बच्चे हैं, अगर हमें उनका मुस्तकबिल चाहिए, अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे राह रास्त पे लग जाएं, कोई ऐसी सी गेम्स होनी चाहिए जो हमें असलाफ के बारे में हों, जो हमें दीन के बारे में बताएं कि हमारे असलाफ कैसे थे और उन्होंने कैसी कुर्बानियाँ दी हैं आगे बढ़ने के लिए। देखिए कि जो मुसलमान थे, इस अगर दुनिया की पूरी जो आज दिन तक एक हिस्ट्री का हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो गवर्नमेंट जगह और यहाँ पे हुक्मरानी जगह जिस कौम ने सबसे ज़्यादा की है वो सारे मुसलमान थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुसलमान हैं और हम एक छोटे से खत्ते पे अल्लाह ताला का एहसान है, हमारी हुकूमत तो है ही है। लेकिन जिस तरह उन लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उन लोगों ने अपने म्यार ज़िंदगी को आज उस वक्त तक मैं समझ आकाशा कितनी सहूलियात भी नहीं थी और इसके बावजूद वो लोग कितने स्ट्रेंथन थे। आज अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ अता किया है, लेकिन इसके बावजूद हम कितने वीक हैं। इट मीन्स कि जो हमारी जो काउंसलिंग हो रही है वो ठीक नहीं हो रही। हम क्योंकि एक छोटा बच्चा है, अगर हम उसके शुरू से एक रास्ते पे एक समझ उसको दे देते हैं कि आपने इसको आपने फॉलो करना है, इसी के मुताबिक आपने ज़िंदगी गुजारनी है, तो फिर वो उसको फॉलो करेगा। लेकिन आज अगर हम उसके चेकिंग बैलेंस नहीं रखेंगे तो कल वो हमारे लिए तो मुश्किल बनेगी लेकिन उसकी अपनी ज़िंदगी एक वबाल का शिकार हो जाएगी। तो फिर एंड के ऊपर वो हमें ही कोसेगा कि हमारे, मैं तो चलो शायद छोटा था, लेकिन ये आप लोगों की यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि आपने मुझे रोका क्यों नहीं। देखिए इजाज, ये चीज़ तो हम हमेशा करते रहते हैं भाई, लेकिन ये आजकल हमारे सामने भी ये चीज़ें आती हैं कि बच्चे जो है लिटरली वो वालिदैन को कह रहे हैं कि भाई आपने, ये आपका काम था हमें रोकना, अगर हम बुरी समत में जा रहे थे तो ये आपका काम था हमें रोकना, हमें तो इन चीज़ों का नहीं पता था ना, ये चीज़ें आपको हमें बतानी चाहिए थी। आजकल बच्चे कोस रहे हैं, यकीन जानिए बच्चे इन बातों पे, कल को ये वक्त आप पर आए, आप पहले ही सुधर जाइए और उससे पहले कि बच्चे आपको तंग करें और बच्चे आपको ये तंग कर दें, बच्चों को तंग कर दें। और एक और चीज़ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि देखिए यंग एज में वो इंसान से बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी सरजद हो जाती हैं। कहते हैं कि जो इंसान को ज़िंदगी में अगर कामयाबी इंसान को चाहिए तो इंसान को अपने बनाए हुए रास्ते पे कामयाबी नहीं होती। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल मैं आपको यूँ दूंगा कि एक एथलीट था और उसने वो बहुत ज़्यादा भागता था, बहुत दौड़ता था भी। तो जब उसे पूछा गया था इसकी दौड़ने की वजह क्या है, उसने कोई राज बताओ, तो उसने ये बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा कि फॉर एग्जांपल कि मेरे घर के सामने एक ट्रैक है, तो मुझे स्पेसिफिक जो टाइम फ्रेम दिया जाता है कि विद इन 1 मिनट आपने यहाँ से लेके वहाँ तक आपने भागना है, आपने दौड़ लगानी है। तो देखते कितने सेकंड्स में आप ये पूरा ट्रैक का जो फासला आप इसको ओवरकम करें, ख़त्म करेंगे। तो वो कहता है कि मैं वहाँ पर चाहे 40 सेकंड में करूँ या जितने में करूँ, मुझे कोई विनर नहीं कहेगा। लेकिन जब मैं किसी सर्कल में होता हूँ, जब मैं किसी इवेंट पे होता हूँ जहाँ पे और बेशुमार एथलीट्स होते हैं, तो वहाँ पे जो सर्कल बने होते हैं, जो टाइम फ्रेम जो हमें वहाँ पे दिया जाता है, उसमें जो इंसान परफॉर्म करेगा, चाहे घर में कितना तेज मार खान क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पे जो दौड़ेगा, चाहे वो 40 सेकंड में दौड़े, चाहे 60 सेकंड्स में दौड़े या चाहे 50 सेकंड्स में दौड़े,
काउंट वो होगा। तो कामयाबी का जो म्यार है वो ये है कि दूसरों की बनाए हुए ट्रैक के ऊपर इंसान अपने आप को परफॉर्म करे, अपने आप को मनवाए, अपने आप को प्रेजेंट करे, तो वहां पर जीते, तो ये इंसान की असल कामयाबी है। तो इस कामयाबी को पहुंचने के लिए इंसान की बेसिक जो लुक आफ्टर होती है ये बहुत काउंट करती है, बहुत मैटर कर रही है। बिल्कुल बहुत मैटर करती है। इजाज, एक वाकया जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक मातम वाला घर है, मातम का समा है, मैयत जो है वो सामने पड़ी है, एक बच्ची है, उसके हाथ में उसका फ़ोन है और एकदम से मैसेज आता है, भाई आपका 1 करोड़ का इनाम निकला है। और क्या हुआ कि भाई बच्ची उठी, वाओ! और वो कौन थी? जो मैयत थी वो उसकी माँ की थी। साथ साथ रो रही है और साथ साथ भाई क्या हुआ, क्या हुआ, खुशी क्या नहीं हुआ? थे? खुशी नहीं। अच्छा, साथ में वो रो रही है और उसका कहना है मेरा 1 करोड़ का इनाम निकला है, अभी अभी मुझे मैसेज मौसूल है। अब ऐसे हालात से कैसे बचाना है आपको, ये मैं आपको बताती हूँ कि जाली पैगामात के जरिए अवाम को लूटा जा रहा है। पीटीए ने खबरदार कर दिया है लाहौर। कैसा लगा लिंक मेरा, कैसा लगा? क्या बात है। लाहौर मुल्क भर में जाली पैगामात के जरिए अवाम को लूटा जाने लगा। पीटीए ने अवाम को खबरदार कर दिया है। अवाम की चीखें निकालेंगे जी बिल्कुल। नहीं चीखें अवाम की पहले निकल रही थी, वो बताया ना आपको, भाई मातम वाला घर है, एकदम से एक बच्ची उठती है, उसकी माँ की मैयत आगे पड़े, वो कहती है कि चलो माँ की तो मर गई, लेकिन अब क्या है कि मेरा 1 करोड़ का इनाम निकला, मैंने वो लेना कैसे है? और वो क्या था, जब बाद में पता चलता है कि भाई वो तो जाली था, वो तो फेक था, तो फिर फेक न्यूज से आप बचें, फेक अलर्ट से आप बचें। और समहाउ आपको ये भी देखने में आया कि एक निजी टीवी चैनल है, उसकी फेक न्यूज हम तक पहुंचती हैं कि आपकी इतनी गाड़ियाँ निकली हैं, भाई इतने घर निकले हैं और इतने पैसे, इतना सोना निकला है। तो जो काफ़ी दफ़ा मुझे भी आया, तो मैं उनको सिंपली मैं उनको यही कह रहा हूँ कि भाई मेरे ख्याल में पहले आप आधा आप ले लें, फिर आप आधा ला के मुझे दे दें। एक जोक याद आ रहा है, एक भाई थे बहुत टेंस थे और यकीन जानिए बहुत टेंस परेशान अपना उसमें बैठे हुए थे। कॉल आती है, भाई आपका 1 करोड़ का इनाम निकला, इतनी गाड़ियाँ निकली, ये निकला, वो निकला, आपको ये ऐसा करना है। वो आगे से कहता है भाई सब कुछ मैं करूँगा, बस ऐसा करो, इन सब चीज़ों के साथ आपकी बहन बहुत खुश रहेगी मेरे साथ, आप ऐसा करो कि अपनी बहन का रिश्ता भी दे दो। क्योंकि आई थिंक सो कि किसी और लड़की को अगर कोई लड़की शादी करती है तो ये सब चीज़ें उसको चाहिए होती हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझसे मिल जाएंगी। तो आप ऐसा करें प्लीज़, अपनी बहन का रिश्ता भी जो है वो आप मुझे दे दीजिए ताकि मैं और शुक्रगुजार हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अगर आपकी इजाज़त तो मैं न्यूज़ पूरी सुना दूँ, शेयर कर दूँ अपने व्यूअर्स के साथ। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन की तरफ से समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा बयान के मुताबिक बाज़ नामालूम और गैर मंजूर शुदा नंबरों से जाली SME और फ़ोन कॉल्स के जरिए आवाम को इनकी रकम से महरूम किया जा रहा है। बाज़ औक़ात सारिफ से अकाउंट की मालूमात और ज़ाती डाटा बज़रिया ईमेल, सोशल मीडिया और ऑनलाइन तरीकों के जरिए पूछा जाता है। पीटीए के बयान के मुताबिक बराए मेहरबानी ऐसी कॉल्स या SMS के जवाब में किसी के साथ अपने अकाउंट की तफसीलात, पासवर्ड, अकाउंट पिन कोड, फ़ोन पर मौसूल होने वाली पिन कोड जैसी ज़ाती मालूमात हरगिज़ शेयर ना कीजिए। एक दफ़ा क्या होता है कि मुझे मेरे भाई की कॉल आई और उसने मुझे कहा कि इजी पैसा यूज़ करियो। मैंने कहा जी। कहते हैं अच्छा ये वाला ऑप्शन है? मैंने कहा हाँ आ गया। फिर कहते हैं ये वाला है? मैंने कहा आ गया। करते करते सब कुछ मैंने किया, मेरे पैसे सारे ट्रांसफ़र उसके अकाउंट में हो गए। और मैंने कहा ये क्या हुआ? और उसने कहा कि हाँ ये एक नई ट्रिक थी, ये नई ट्रिक थी, चल मैं घर आता हूँ तो तुझे पैसे दे दूंगा। उसने ये कहा कि बहुत अच्छा हुआ है आपके साथ, आज के बाद आपने उल्लू नहीं बनाया। नहीं लिटिल उसने कहा कि चल ठीक है पैसे मुझे मिल गए, मैं ऐसा करता हूँ घर आता हूँ तो तुझे पैसे मिल जाएंगे। तो ये सब कुछ होता है, ये सब कुछ मेरे साथ हो चुका है, तभी आपसे कह रही हूँ कि आप लोगों ने कैसे इन चीजों से बचना है। और बिल्कुल आपने कभी भी डीएक्टिव नहीं होना, अपने माइंड को एक्टिव करना है। कैसे जो मैं ये समझता हूँ जालसाज और जो फेक न्यूज़ फैलाने वाले, फेक जो टेक्स्ट फैलाने वाले, आपको भी कॉल आ सकती हैं कि मीठी मीठी वॉइसेस में आपके पास अगर कॉल आ रही होती है, आप सोच रहे हैं कि कितनी प्यारी आवाज़ है किसी की, हाँ। लेकिन वो जो आवाज़ तो प्यारी होती है, हो सकता है उस प्यारी के पीछे प्यारा हो, कहीं प्यारा ना छुपा हो। क्योंकि बहुत सारी आजकल ऐसी ऐप्स आ गई हैं जिनके जरिए लड़के की आवाज़। एक दफ़ा क्या हुआ कि मैंने अपनी सिम ओपन करवानी थी और इजाज़ कुछ ऐसा, वो पहले वेरिफिकेशन के लिए कोई कॉल करनी पड़ती है, ठीक है। मैंने कॉल की उनको और मैंने ऐसे मेरे अब्बू का ID कार्ड था, मैंने उस पर अपनी सिम जो थी वो ओपन करनी थी। मैंने अपने ऐसे मुँह के आगे कपड़ा रखा और मोटी आवाज़ में बोलने की कोशिश की। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, आगे से कहते हैं जी मोहतरमा। मैंने फटाफट फोन काट दिया। मैंने कहा भाई इनको पता चल गया दूसरी तरफ मोहतरमा ही है। हाँ। आगे खबर आपके साथ शेयर करती चलूं। पीटीए ने अपने बयान में मजीद कहा कि फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले नंबर को ब्लॉक करने की शिकायत अपने टेलीकॉम ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर जरूर दर्ज करवाइए। हर किस्म के फ्रॉड की इत्तला नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम NR3CFIA हेल्पलाइन 9911 या 0519106384
पर आप जो है वो नंबर शेयर कर सकते हैं, उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ब्लॉक किया जाएगा। देखिए ये हमारा जो ये अभी आकाशा ने आपके सामने मैंने साइबर क्राइम का एक नंबर आपके सामने पेश किया, या हमारे स्क्रीन पे भी आ रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं। ज़िंदगी में जब इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो इंसान को बहुत सारी मुश्किल का सामना होता ही होता है, कंफर्म सी बात है। लेकिन जब कभी आप ये देखें कि अगर आपको कोई मतलब हरासमेंट हो रही है, कोई अगर आपको तंग कर रहा है, आपको रॉन्ग कॉल्स आ रही हैं, आपने कहीं भी नहीं जाना, आपने जस्ट गट डायल, जो हमने नंबर आपके सामने रखा है, तो वहाँ पे आप उनकी शिकायत करेंगे। फिर उसके बाद फिर दो तरीके होंगे। पहला ये होगा कि आपको तो वो उसके बाद को तंग करेगा या नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद ये होगा कि उस इंसान को ऐसे सबक अमेज उसको उसकी वोट लगाई जाएगी कि वो उसके बाद की जरूरत भी नहीं कर सकेगा। और हो सकता है कि आपका ऐसे करने से बहुत से ऐसे लोग जो हैं, गरीब जो लोग हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, वो बच जाएंगे। पीटीए ने अपने बयान में मजीद बताया कि मालियाती मोबाइल बैंकिंग फ्रॉड की इत्तला जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ईमेल पर दीजिए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जाली SMS की इत्तला BISP की हेल्पलाइन 0800-26477 पर दीजिए। अगर फ्रॉड में मुलविस अफराद पाक फौज का नाम इस्तेमाल करें तो ISPR की हेल्पलाइन 1122 और 1135 पर इतला दीजिए। आपके सारे मसाइल हल होंगे। और ये जो ब्लॉक करवाइए ज़रूर ऐसे लोगों को, ऐसे नंबर्स को, ताकि बहुत से ऐसे जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है, मतलब कि बहुत ज़्यादा नीडी लोग होते हैं, और उनको ऐसे जब लोग मिल जाते हैं तो जा सोचिए कि कितना बुरा होता होगा। एक और चीज़ हम आपको ये बताएं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट की वजह से जो अभी एहसास प्रोग्राम आपके सामने यहाँ पे लाया गया है, उसमें कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पकड़े गए हैं कि जो इस काबिल नहीं थे, अल्लाह ताला उनको दिया हुआ था, और इसके बावजूद उन्होंने अपनी फेक इन्फॉर्मेशन उनसे जो वहाँ तलका इंस्टीट्यूट से शेयर किए, उनको पैसे मिले, उन्होंने खर्च किए। तो कहने की बात यह है कि अगर आप अपने आप को इस तरह लाचार समझेंगे, अगर आप इस अहल नहीं हैं ऐसी चीज़ों के, तो मेरे ख्याल में अगर आप अहल समझना शुरू करेंगे तो खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ताला आपको अगर ऐसा ही बना दे तो मैं ये समझता हूँ कि आपके अपने साथ रहती होगी। बहुत से जगह पे हमने ये भी चीज़ देखने को मिलती है आकाशा के दस्तरखान वहाँ पे बिछे होते हैं, लोग वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं, गरीब नादार। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी बाजार में जाते हैं, मस्जिदों के बाहर, तो वो जो नीडी जो पीपल होते हैं उनको वहाँ पे खाना सर्व किया जाता है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि वो फ्री का देख के जो अच्छे खासे जो पढ़े लिखे और जो अच्छे खासे जो खाते पीते जो लोग हैं वो भी उनके साथ बैठ के तनावल फरमा रहे हैं। तनावल देखिए, तनावल फरमाने में कोई हर्ज नहीं है, जरूर तनावल फरमाइए, लेकिन एहसास कीजिए, लेकिन उसके लास्ट में आप कुछ अच्छी खासी रकम भी वो जो वहाँ पे जो भी मैनेजमेंट है उसको दे सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है और जो बहुत से नीडी लोग हैं उन तक उनका खाना जो है। इसके दो एस्पेक्ट है। पहला ये होगा कि वो जो अगर आप वहाँ पे वेल नाउन पर्सनैलिटी वहाँ पे बैठेगी खाना खाएगी तो लोग सोचेंगे कि माशाल्लाह यार ये भी हमारे साथ कितनी अच्छी सी गुड जेस्चर है, ये हमसे खाना, और ये कुछ लोग ऐसे डाउन टू अर्थ होते हैं जाज, जो आपके साथ बिल्कुल गरीब लोगों के साथ बैठ के जब खाना खाते हैं तो उनकी हौसला अफजाई होती है, इस चीज से हौसला अफजाई होती है। तो आई थिंक तो ऐसा जरूर कीजिए, गलत नहीं है। खाना खा के फ्री खाना मत खाइए वहाँ पर, जरूर वो जो मैनेज कर रहे हैं वहाँ पे जो लोग हैं मैनेजमेंट, उसको आप जरूर कुछ। हमें काफी ऐसी शिकायतें मौसूल हुई हैं कि बहुत से हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जो हमारे साथ बैठते हैं और डेली बेसिस के, एक दफ़ा नहीं, डेली बेसिस पे यहाँ पे आते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन वो गरीबों का भी हक भी मतलब मार देते हैं। वो जो खाना किसी अच्छे पढ़े लिखे और जो खाते पीते घराने से किसी आदमी ने खाया है, तो वो अगर किसी कोई गरीब आदमी खा लेता, मेरे ख्याल में फिर उसकी बेहतरी हो जाती। ये काम आपने कभी भी नहीं करना। एक अच्छा शहरी होने का सबूत दे दीजिए और एक अच्छा पाकिस्तानी बनिए और एग्जाम्पल सेट कीजिए। जहाँ भी जाइए लोगों के दुख दर्द अगर आप हल नहीं कर सकते, एटलीस्ट उनका मुदावा अगर नहीं कर सकते तो लोगों के दुख दर्द का सबब कभी भी ना बनिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं ये समझूंगा कि अच्छा शहरी आप कभी भी नहीं कहला सकेंगे। और ये चीज़ अब कयामत पे बिल्कुल भी छोड़ने की जरूरत नहीं है कि कयामत के दिन इसका अजर जो है आपको मिल जाएगा। अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, मिल जाएगा। दुनिया में काफ़ाते अमल है, दुनिया में ही जो आप बोते हैं वही आपको काटना पड़ेगा। उसके बाद मौत तो दूर की बात, उसके बाद जो आखिरत की आप हमेशा बात करते हैं कि आखिरत में उसको आपको हिसाब मिल जाएगा, तो वो नहीं होगा। वो दुनिया में इवन की इजाज़त पहले तो सिर्फ ये बात होती थी कि कयामत के दिन देखा जाएगा। अब जो है आई थिंक सो विद इन 1 मंथ आपको सारे रिजल्ट आपके सामने आ जाते हैं। आप किसी के साथ बुरा करते हैं, 1 मंथ, विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू आवर्स वी कैन से। एक ये हुआ कि हमारे जाने वाले हैं और उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई कि एक आदमी था और वो भीख मांग रहा था और वो उसने जब उसने दूसरे भिखारी को भीख नहीं दी तो उसने उसको ऐसी यही कहा कि भाई आप हर रोज़ जो लोग यहाँ पे भीख मांगते हो और आप हमारे दर पे आ जाते हो तो कभी मतलब छुट्टी भी कर दिया करो। तो फिर ये हुआ कि उस आदमी ने उसको ऐसी बद्दुआ दी, अल्लाह माफ़ी अता फरमाए, कि उसकी इंसान का कुछ भी नहीं रहा।
और वो फिर इंसान वो खुद ही लोगों से भीख मांग रहा होता है। अब लेकिन इशू ये है कि जो भी आपके घर में आपके दर पे आया होता है वो जरूरी नहीं है तो वो इंसान ही है भाई, कोई फरिश्ते भी हो सकते हैं किसी और शक्ल में भी, आपको हमें उसको देखने की बसारत कभी भी नहीं है और हम किसी को नहीं पहचान सकते कि ये कौन सी हस्ती है। अगर आपके साथ एटलीस्ट अगर आप उसे कुछ भी नहीं दे सकती आकाशा तो फिर झड़की भी ना दें, झड़की भी ना दें। अच्छा इजाज, एक सेकंड ईयर में जब मैं थी तो मुझे एक वाकया आता है आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मेरी एक टीचर थी मैम यास्मीन, उन्होंने कहा था कि जब कभी आपको ठोकर लगे ना तो आप कभी भी ये मत समझिए कि आपके जूते का फॉल्ट है या मतलब गलती से आपके साथ ऐसा हो गया। हमेशा ये देखिए कि ज़रूर कहीं ना कहीं आपने कोई ऐसा काम किया होगा, ये जो आपको ठोकर लगे ये ज़रूर उसी का नतीजा है या उसी का रिजल्ट है। और जो लोग सरेआम गिर जाते हैं, गिरने से मेरी मुराद ये दूसरे की निगाह में गिर जाते हैं, दिलों से उतर जाते हैं, ये हमें ये सोचना चाहिए, हमें बिल्कुल इस चीज़ को अपने माइंड आउट करना चाहिए कि हम जो हमारे जो काम है डेली बेसिस पे क्या हम अच्छे काम कर रहे हैं या बुरे काम कर रहे हैं। क्योंकि एनालिसिस करने का, किसी चीज़ के इम्पीचमेंट करने का जो सबसे जो बड़ा जो जस्टिस होता है, जो सबसे बड़ा जो जस्टिस होता है वो जो हमारा इनर होता है, जो हमारा ज़मीर होता है। ज़मीर की आवाज़ जो होती है, जो वॉइस ऑफ इनर होती है, वो कभी झूठ नहीं बोलती। अगर आप दुनिया के सामने उनको बेवकूफ़ बनाएं, दुनिया को अगर आप चीट करें, लेकिन आप अपने आप को कभी भी चीट नहीं कर सकते। अगर हम आज किसी को चीट करने की कोशिश करेंगे भी तो यही चीटिंग टर्न बैक होकर हमारी जिंदगी में, आई थिंक सो जो आप हैं वो आपको ही बेहतर अंदाज में पता है कि आप एक्चुअल में हैं क्या। आगे बढ़ेंगे। एग्जैक्टली रवां साल के आखिर तक 1.5 अरब दरख्त लगाने का हदफ जो है वो पूरा हो जाएगा। और जरूर हम हमेशा बात करते हैं भाई अगर पौधे लगाने तो भी हैं फलों वाले लगाए ताकि कोई भूखा ना सोए। हाँ, क्लीन ग्रीन एंड फ्रूटी पाकिस्तान एग्जैक्टली हमारे सामने आए और कोई भी भूखा ना सोए भाई। और जब अगर आपका समर का सीजन है तो समर के जो जितने फ्रूट्स हैं वो लगे होने चाहिए। और इसके साथ वज़ीर आज़म इमरान खान का जो विजन है कोई भूखा ना सोए, तो आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं फ्रूटी जो प्लांट्स हैं वो लगाकर। वज़ीर आज़म इमरान खान के मोमिन ख़ुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम का कहना है कि 10 बिलियन ट्री सुनामी का जो मंसूबे के तहत मुल्क में रवां साल के आखिर तक 1.5 अरब दरख्त लगाने का हदफ जो है वो पूरा हो जाएगा। मौसमियाती तब्दीली और माहौलियात की तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मंसूबों और कामयाबियों के बारे में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर आज़म के मोमिन ख़ुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान उनका क्लीन ग्रीन प्रोग्राम दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बन गए हैं। पाकिस्तान की मेज़बानी में आलमी योम माहौलियात 2021 की कामयाबी को आलमी सतह पर ज़बरदस्त तौर पर पजीराई मिली है। उसके अलावा उनका कहना था कि हमारी कामयाब ग्रीन सफारतकारी की बदौलत सऊदी अरब और अमेरिका के साथ माहौलियात के शोबा में ताल्लुकात नए सिरे से इस्तवार हुए हैं। 10 बिलियन ट्री सुनामी और इससे मुंसलिक दीगर जो मंसूबे हैं उनका न सिर्फ आलमी सतह पर एतराफ़ किया गया है बल्कि उन्हें मॉडल के तौर पर अपनाया भी जा रहा है। आई थिंक सो अगर दूसरे मुमालिक वज़ीर आज़म इमरान खान के इस क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान ये जो विजन है इसको अपना रहे हैं तो ज़रूर आई थिंक सो कराची में भी होना चाहिए, है ना। कराची देखें बहुत ज़्यादा। मैं आपको एक बड़ी सैड न्यूज़ में कहूँगा कि सना कि सिंध के एरिया में जब इमरान खान साहब ने इस क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के नाम से वहाँ पे 10 बिलियन जो ट्रीज़ का ये पूरा सिनेरियो शुरू किया, तो वहाँ पे ये देखने को आया कि जो ही वहाँ पे चीड़ दियार डिफरेंट जो प्लांट्स वहाँ पे उन्होंने लगाए हैं, तो वहाँ पे एक पार्टी ऐसी भी थी कि उन्होंने आके वो तमाम के तमाम जो दरख्त वहाँ पे उखेड़ने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि हमें ये दरख्त हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल हमें नहीं चाहिए। और ऐसी वीडियो आपने देखी भी होंगी बेशुमार। देखिए अगर आपकी किसी के साथ अगर आपकी दुश्मनी है, अगर आपकी किसी के साथ मुखालफत है, अगर आप किसी के साथ ओपोनेंट हैं तो मेरे ख्याल में उसके काम से हो, किसी पर्सनालिटी से कभी भी नहीं होती। बिल्कुल, कोई इंसान है अगर आप उसकी मुखालफत करें तो उसके काम से करें। इंसानियत से कभी भी आप दुश्मनी ना रखें, उसके काम से कभी भी दुश्मनी ना रखें। अच्छे कामों को इंसान को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो इंसान को बुरे काम है, जो इंसान को तंग करने वाली जो ऐसी चीज़ें होती हैं उससे इंसान की नफरत होती है। अगर आपने एक आदमी ने वहाँ पे दरख्त लगाए, वहाँ पे पानी का इंतजाम किया, कितने वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट हुई, कितने लोगों ने वहाँ पे मेहनतें की हुई, इतने कुछ अगर वहाँ पे किया, तो दूसरी पार्टी जाती है तो वहाँ पे धड़ल्ले से मतलब ऐसे बेदर्दी के साथ जितने दरख्त लगे थे सबको उखेड़ फेंक दिया भाई कि हमें ये दरख्त नहीं चाहिए। क्या खान साहब अपने लिए लगा रहे हैं, क्या गवर्नमेंट वहाँ पे अपने लिए लगा रही है, क्या वो आपके लिए नहीं, वो एरिया आपका है, वो जो जिस एरिया में लग रहे हैं आपकी नस्लें को ये दरख्त काम आएंगे। आप अगर आप वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे तो फ़ायदा आपका होगा, अगर फ्रूट्स लगेंगे आपके बच्चे खाएंगे, आपकी जो लोग हैं उस एरिया में बसने वाले उनका फ़ायदा है भाई। तो मेरे ख्याल में ये इंतहाई नेग्लिजेंसी है हमारे, ये हमारे बहुत पुअर
और बहुत बीमार सोच के माइंडेड लोग हैं कि जो ऐसी हरकतें करते हैं। ऐसी हरकतें करते हैं। और उसके साथ साथ हमेशा हम एक बात करते हैं कि अगर किसी से आपको नफरत भी है तो उस इंसान से कभी भी नफरत मत कीजिए। उसके अंदर जो कुछ बुरी आदत हैं जिनसे आपको नफरत है, उन आदत से नफरत कीजिए और कोशिश कीजिए कि लोगों से, मतलब देखिए, आप हमेशा जब किसी से कोई मसला होता है आप उससे बात नहीं करते, आप किसी और से बात करते हैं। मसला जो हल करना है उसी इंसान ने करना है जिसके बारे में आप बात करें। तो दूसरों से बात करने से अवॉइड कीजिए, बल्कि डायरेक्ट उस इंसान से आई थिंक तो आप बात कर ले तो मसाइल जो है वो खुद ब खुद हल हो जाएंगे। जो आपको मसले होंगे, मसला नहीं मसले होंगे, वो मसाइलिस्तान होगा। हाँ, जो मसाइलिस्तान होगा, ये छोटे छोटे मसाइल बन जाएंगे। हाँ। और जैसे छोटे पौधे आपको नजर आ रहे हैं, बिल्कुल इस तरह के। हाँ, आगे बढ़े। आपको बताएं कि जो क्या कहा गया है जी मुआविन ख़ुसूसी की जानिब से कि वज़ीर आज़म इमरान खान के साफ और सरसब्ज पाकिस्तान मिशन के तहत पहले खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब दरख्त लगाए गए, जबकि इससे 5 लाख लोगों को रोजगार भी मिला है। वाओ, ग्रेट। अच्छा, वैसे एक चीज़ आपके सामने मैं भी पूछूं कि लोगों ने कहा कि वो 5 अरब दरख्त हैं कहाँ पे। मिनिस्टर साहब से पूछा, कह रहे हमने तो लगाए हैं, और लेकिन वो जिन्हें उगना था वो उग गए हैं, जिन्होंने नहीं उगना था वो नहीं उगे हैं। इसके ऊपर छोटी सी चीज़ आपको बताऊं कि एक बादशाह सलामत थी और उन्होंने अपने जो मिनिस्टर की वहाँ पे चॉइस करनी थी कि जो मेरा जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस वो कौन हो, या उनका जो खजाने का मिनिस्टर होता है, तो वो उसके लिए वहाँ पर उन्होंने चॉइस करनी थी। तो ऐसी सूरत हाल में उन्होंने ये सोचा कि यार कोई ऐसी चीज़ हो कि जिसके लोगों को मैं ट्रस्टेड लगाऊं कि जो मैं मिनिस्टर साहब की मैं तलाश कर रहा हूँ तो वो अच्छा मुझे मिनिस्टर मिल जाए। उन्होंने तमाम लोगों को कहा कि मुझे मिनिस्टर साहब चाहिए और आप ऐसा करें कि मुझे अपना कोई ऐसी CV वगैरह जमा कराएं, आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह दें, तो मैं आपकी यहाँ स्क्रूटनी करूँ। सब लोग आए, तो वो जो बादशाह सलामत उन्होंने सबको एक एक ट्यूब दी, दरख्त दिए, एक गमला दिया। उन्होंने कहा इस तरह कि ये लेके जाएं और 1 साल के बाद जिसका दरख्त सबसे ज़बरदस्त होगा, जो उगा होगा, जिसने इसे खिदमत की होगी, तो मैं उसको मैं क्या करूँगा कि ये मिनिस्ट्री दूंगा। वो लोग सब लेके वो अपना गमला लेके चले गए। तो उन लोगों ने, काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनतें की उसके ऊपर कि ये बढ़े, लेकिन सब सूख ही गया। भाई मुख्तसर सुना रहा हूँ, एंड के ऊपर ये हुआ कि अभी ये मुख्तसर है तो ये हाल है, मैं सोच रही हूँ बहुत ज़बरदस्त। एंड पे ये हुआ कि जब वो 1 साल गुजरा, वो सब लोग आए, वो उसी हॉल में जमा हुए, तो देखते हैं किसी ने वो जो दरख्त इतना बड़ा हुआ है, किसी गमला बना हुआ है, किसी फूल पौधे लगे हुए हैं, ये मंदिर के वहाँ पे 7 फल भी लगे हुए थे, फल भी लगे हुए थे। तो एक आदमी तो पीछे खड़ा था, वो लेकिन उसका जो गमला था बिल्कुल सूखा हुआ था। तो वो बादशाह को तलाश कर रहा था, इधर वो फूलों तो नहीं देख रहा था, वो देख रहा था कि कोई जिसकी को मैं किस आदमी की तलाश कर रहा हूँ। कह रहा है कि वो जो आखिरी जो आदमी है जिसका जो गमला पर खुश्क है वो उससे आगे ले आओ, कह तुम यहाँ पे मेरे साथ बैठो। उससे कहा कि देखें किसी जो मैंने आपको ये दिए थे, पौधे दिए थे, तो ये पौधे नहीं थे, ये सब रंजी से टेनियाँ थी। मैं ये देखना चाह रहा था। इन्होंने बड़ा होना ही नहीं था भाई। तो ये उसने दिल में था, तो वो साहबी से पूछा कि तुमने क्यों? कहा सर मैंने बहुत खिदमत की लेकिन ये इससे बड़ा हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा ये थी टेनी, तो बड़ा कैसी हुई? उन्होंने कहा कि आप जितने बाकी लोग हो ना, आप अपने घरों को चले जाओ, जिन्होंने मुझे फ्रॉड किया। हाँ, तो उन्होंने कहीं और से वो पकड़ के लाए हुए थे। बेशक आपने ये लंबी स्टोरी हमें सुनाई नहीं, शॉर्ट आपके नज़दीक तो शॉर्ट थी सुनाई, लेकिन यकीन माने इससे ये चीज सबक हमें मिलता है कि जो ओरिजिनलिटी होती है, जो इंसान की खालिस जो नीयत होती है, वो हमेशा कभी भी नहीं जानी चाहिए। अब देखेंगे लोग खरीद के पूरे गमले ले गए। अब ये हंसी बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आएगी, आई थिंक सो। खैर आगे बढ़े, आपको बताएं भाई, बता दूं क्या उन्होंने और क्या क्या मामले ख़ुसूसी साहब ने और क्या वो बताना चाह रहे हैं। भाई उन्होंने कहा कि हुकूमत के सरसब्ज़ मंसूबों का मकसद सिर्फ दरख्त लगाना नहीं बल्कि माहौल दोस्त रोजगार के मौके भी पैदा करना है, और इसके साथ साथ फलों की फरोख्त और फलों की अफजाइश नस्ल का और फ्रूटी पाकिस्तान बनाने का भी प्लान किया है। कोविड-19 के दौरान इन मंसूबों में 85,000 मुलाजमतें फराहम की गई। आर्मी बैंक ने ग्रीन स्टिमुलस मंसूबे के लिए फंड्स फराहम किए, जिस पर अक्टूबर से काम शुरू हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान इसका इफ्तिताह करेंगे। इस मंसूबे से 2 लाख मुलाजमतों के जो मौके हैं वो भी पैदा होंगे। कितने? 2 लाख। उन्होंने कहा कि क़ौम मुत्तहिदा के इदारा बराए माहौलियात के सरबराह ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त में पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ़ किया है। मलिक अमीन असलम ने मौजूदा हुकूमत के ग्रीन मंसूबों को पाकिस्तान की पहचान करार दिया है। पाकिस्तान की मेज़बानी में आलमी योम माहौलियात की कामयाबी के हवाले से अपने ख़त में UN इन्वायरमेंट के सरबराह ने कहा कि इस साल पाकिस्तान की मेज़बानी में आलमी योम माहौलियात की तकरीब की नशरियात 17 करोड़ लोगों ने देखी हैं।
यूएन इन्वायरमेंट की वेबसाइट पर 15 लाख लोगों ने लाइव स्ट्रीमिंग की। सोशल मीडिया पर इस बारे में 16 करोड़ लोगों ने हैशटैग किया। दुनिया के 174 ममालिक में 37 मुख्तलिफ जुबानों में इस पर 42,000 मज़ामीन जो हैं वो शाया हुए हैं। किस बात पे? इसलिए कि अगर आपका विजन अगर स्ट्रांग है, अगर आप तो आपको दुनिया मानती है, अगर आप नेचर से लव करते हैं तो आपको दुनिया मानती है। exactly. देखें कि लोगों को उनकी खिदमत करना, उनको पैसे देना, जो कोई विजन नहीं होता। लोगों की ऐसी खिदमत करो कि उनको रोजगार दो, लोगों को ऐसी खिदमत करो वो इसके बाद किसी के हाथ ना फैलाएं। तो ये इंसान का विजन होना चाहिए। जब अगर हमारा किसी गवर्नमेंट का, किसी भी जो हुकूमत वक्त का ये विजन होगा तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी तारीफ वो सिर्फ उसके मुल्क वाले और जो लोग जिनके जॉब्स मिले वो, बल्कि सारे के सारे जो उसके दुश्मन होंगे वो भी करेंगे तारीफ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच माय डियर व्यूअर्स कि आपने आज हमारा पूरा शो देखा। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। हमेशा हम एक बात करते हैं कि जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे हमें पता नहीं चलेगा कि शो अच्छा था या कौन सी चीज़ें जो हमें इंप्रूव करनी चाहिए। बहुत कुछ है इजाज़ में भी इंप्रूव करने के लिए, वो मैं साथ साथ इस पर वर्कआउट कर रही हूँ। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इंसान शुरू से लेकर एंड तक सीखता चला जाता है भाई। और मजे की बात ये कि आज हमने जो भी आपके सामने टॉप स्टोरी रखते हैं, आपके सामने जो हमने टॉप स्टोरी रखी है तो बहुत ही मजे की दासूदार ये स्टोरी। एग्जैक्टली। और हमने खुद भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। जब हम आपसे कोई चीज़ शेयर करते हैं तो यकीन जानिए कि हम वो चीज़ें पहले खुद हमारी जो लाइफ में से चीज़ें गुजरी होती हैं वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच मोहम्मद इजाज बशीर, आपने हमारा साथ दिया यहाँ पर। और थैंक यू सो मच शकाशा यासीन का भी, आप भी बोल दीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके, इट्स ओके। इसी के साथ ही मुझे और इजाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।